वायरस संकट का दौर जारी है और इससे बचाने के लिए लॉकडाउन भी जारी है। जी हां, भारत की बात करें तो भारत में लॉकडाउन का ये तीसरा दौर है जो 17 मई तक चलेगा। इस दौरान लोगों को, खासतौर से उन लोगों को परेशानी सबसे ज्यादा उठानी पड़ रही है कि जो मजदूर तबका है, जो रोजाना कमाता खाता है। ऐसे लोगों के लिए हालांकि बहुत सेलिब्रिटी आगे आए और काफी सामाजिक संगठनों ने उनकी मदद की, सरकार की ओर से भी मदद की गई, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, जो कुछ देखने में मिल रहा है, उसमें इस बात का एहसास होता है कि एक बड़ा तादाद में ऐसे गरीब मजदूर लोग हैं कि जिनको हकीकत में मदद की जरूरत है। जी हां, कई लोग ये सवाल करते हैं कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, कैसे कमाएं, कहां जाएं, क्या करें, और उनके सवाल वाजिब भी हैं। ऐसे लोगों की तरफ गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। देखिए, सरकार का जो काम है वो कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा सामाजिक संगठनों ने भी इसमें बखूबी किरदार अदा किया। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शुरू के वक्त में जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो ऐसे ऐसे लोग सामने आए और उन्होंने लोगों की मदद की, लेकिन अब सवाल एक ये भी है और एक कड़वी हकीकत भी है कि मदद आखिर कब तक। तो ऐसे में अब सबको मिलकर मदद करने की जरूरत है, और जो गरीब तबका है, जो रोजाना कमाता खाता है, उनके सामने भारी परेशानियों के पहाड़ हैं। संकट का वक्त है, ऐसे में सबको साथ आने की जरूरत है। किसी का पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कस्बेदार हो या शहर में हो, जो भी जिस तरीके से मदद कर सकता है वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए गरीब लोगों की मदद करे। जो लोग की जरूरी चीजें हैं उन तक मुहैया कराई जाए। रमजान का महीना चल रहा है, इसमें एक मुस्लिम समाज में भी ज़कात का खास तौर से अहमियत है। मुस्लिम समाज में ज़कात को काफ़ी अहमियत दी गई है। उस ज़कात के पैसे से जहां आप गरीब लोगों की मदद करें तो वहीं जितनी आपकी हैसियत है उस एतबार से भी गरीबों की मदद की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन वक्त है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो बेहद गरीब हैं, जो रोजाना कमाता खाते हैं और अब उनका काम धंधा, उनका रोजगार बिल्कुल बंद हो चुका है। क्योंकि उनको सबसे बड़ी, और उनको क्या बल्कि हर आदमी की प्राथमिकता, हर आदमी इस बात पे अहमियत दे रहा है और देनी भी चाहिए कि जान है तो जहान है। लॉकडाउन के दौरान बाजार भी खुल चुके हैं, कई जगह पर बाजारों को खोल दिया गया है, कहीं पर 3 घंटे के लिए खोला जा रहा है, कहीं पर 4 घंटे के लिए खोला जा रहा है। जो सरकार ने लोगों की परेशानी देखी और उसने फिर ये ऐलान किया। प्रशासनिक स्तर पर, जिला स्तर पर ये कोशिश की गई कि किसी भी तरह से लोग परेशान ना हो, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यही है कि बाजार में खरीदारी करने जाएंगे तो फिर उसमें पैसा चाहिएगा, और पैसे की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है ना तो यहाँ पर ये बताने की जरूरत है और ना अहमियत को नजरअंदाज किया जा सकता है। गरीब तबके की जेब में जब पैसा होगा तभी वो अपने बच्चों के लिए राशन या जरूरी सामान लेने जाएगा। तो मानव जगत की ओर से आप सभी लोगों से निवेदन है, अपील है कि आप अपने आसपास गरीब लोगों की मदद करें। जितनी भी आपसे हो सकती हो आप उतना कदम बढ़ाएं, मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। जिस तरह भी आप मदद कर सकते हो मदद कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि लॉकडाउन ही एक ऐसा कारगर हथियार है जो कोरोना वायरस को मात दे सकता है। कई देशों में कोरोना वायरस लगातार कहर बरपा कर रहा है और अभी तक फिलहाल तक कुछ देशों की ओर से दावे जरूर किए गए हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हमने वैक्सीन तैयार करने की तरफ काफी कदम बढ़ा चुके हैं या तैयार कर ली है। दूसरी तरफ इटली की ओर से भी ऐसी खबर आई है, लेकिन अभी तक एक जिसे कहेंगे कि इस बात पर इत्मीनान या तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता है कि हाँ कोरोना वायरस की कहीं से कोई दवाई तैयार हो गई है। भारत की ओर से भी इस तरफ बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ, कोरोना वायरस को मिटाने के लिए, कोरोना वायरस से आज़ादी के लिए, कोरोना वायरस से जनता को बचाने के लिए कोई वैक्सीन, कोई दवाई तैयार कर ले। इस तरफ खूब कोशिशें हो रही हैं और उम्मीद है कि कोशिशें कामयाब भी हो जाएंगी, लेकिन यह भी तय है कि इसमें वक्त लगने वाला है। तो ऐसे में कोरोना वायरस से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो है लॉकडाउन के नियमों का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना। आप
को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, आप उन दिशा निर्देशों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें और जितना भी आपसे हो सकता हो आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को लॉकडाउन के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो बेहद गरीब हैं, जो मजदूर तबका है, जो रोजाना कमाता खाता था और अब उसका रोजगार पूरी तरह से ठप हो चुका है, तो ऐसे लोगों की मदद की सख्त जरूरत है और सबको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सबको उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि ये संकट का दौर है और संकट के दौर में एक दूसरे की मदद की जानी बेहद जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें क्योंकि लॉकडाउन ने काम धंधे पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं, लोग परेशान हैं। तो बराए मेहरबानी जो लोग बाहैसियत लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो आगे आएं और दिल खोलकर ऐसे लोगों की मदद करें। धन्यवाद।